नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। बहुत से हमारे साथी अक्सर कमेंट बॉक्स में प्रश्न करते थे कि क्या भगवान नित्यानंद के जीवन पर आधारित कोई पुस्तक हिंदी में है या नहीं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बड़े बाबा के भक्त गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की एक पुस्तक जो भगवान नित्यानंद के जीवन पर आधारित है वह प्रकाशन के क्रम में है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और पुस्तक बता रहे हैं जो उतनी ही प्रामाणिक है। यह पुस्तक भगवान नित्यानंद के शिष्य बाबा मुक्तानंद के संस्मरणों, वक्तव्यों और कथनों पर आधारित है। समय समय पर उन्होंने भगवान के बारे में जो कुछ बताया उसे संकलित करके इसे प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक का नाम है गणेशपुरी निवासी भगवान नित्यानंद। मूल पुस्तक अंग्रेजी में रही होगी, लेकिन उसका अनुवाद हिंदी में करके इसका प्रकाशन किया गया है और यह कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। अगर आप उसका लिंक चाहेंगे तो वो भी दिया जाएगा। जिज्ञासु भक्तों के लिए प्रसन्नता की बात है कि यह किताब ऑनलाइन उपलब्ध है और बहुत अधिक कीमत भी नहीं है। इसे ऑनलाइन खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके खरीद सकते हैं। इस किताब की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें भगवान नित्यानंद के साथ साथ बाबा मुक्तानंद के विषय में भी एक झलक हमें मिल जाती है। जैसा कि सभी को पता होगा कि भगवान नित्यानंद ने गणेशपुरी आश्रम का भार बाद में बाबा मुक्तानंद को ही सौंप दिया था। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में भगवान नित्यानंद के जीवन के बारे में जानकारी है। इस पुस्तक में 7 अध्याय हैं जिसमें भगवान के अवतरण से लेकर उनकी लीला पूर्ण होने तक का विवरण है। इसके अलावा अंतिम अध्याय में बड़े बाबा के उपदेश भी संग्रहित हैं। इसके दूसरे भाग का शीर्षक है उन्होंने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसमें बाबा मुक्तानंद ने अपने और भगवान नित्यानंद के बीच के संबंधों का विशद वर्णन किया है। इसे पढ़ना रोचक इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान नित्यानंद का चित्रण एक भक्त की दृष्टि से किया गया है और वह भक्त भी कौन जो उनकी आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान नित्यानंद ने चुना था। जब हम किसी भक्त की कथा पढ़ते हैं तो हम जाने अनजाने अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं, भले ही वह भक्त बाबा के सर्वोच्च भक्तों में से एक क्यों न हो। है तो यह दुस्साहस ही, लेकिन इसका लाभ यह होता है कि हम तुलना के समय ये जान पाते हैं कि अभी हमें और किन बातों में सुधार करना है, हमें अपने भीतर और कौन से गुणों का विकास करना है। कभी कभी हमें यह जानने को मिलता है कि उन भक्त में भी वे मानवोचित गुण दोष थे जो हम में हैं। इससे हम उनको कम या ज़्यादा करके नहीं आंकते, बल्कि हमें यह दिलासा मिलता है कि अगर हम में भी ये दोष हैं तो उसके बाद भी हम भगवान को उतने ही प्रिय हो सकते हैं। इन पर विजय पाकर हम भी एक दिन बाबा के और निकट पहुंच सकते हैं। इस पुस्तक में बाबा मुक्तानंद ने सिद्ध लोक की भी चर्चा की है और वहां भगवान नित्यानंद के स्थान के विषय में भी उन्होंने चर्चा की है। इस पुस्तक के तीसरे भाग में बाबा मुक्तानंद ने सभी भक्तों को संबोधित किया है। इसका शीर्षक है तुम सभी नित्यानंद का कुटुंब हो। इसमें वे चर्चा करते हैं कि किस तरह बाबा उनके प्राण रूप हैं और उसी तरह वह हम भक्तों के लिए भी। भक्तों को उपदेश देने वाला यह भाग बहुत प्रेरक और उत्साहित करने वाला है। पुस्तक के अंत में आध्यात्मिक शब्दावली है जिसमें इस पुस्तक में प्रयोग हुए शब्दों का अर्थ बताया गया है। इस पुस्तक की एक और विशेषता इसमें भगवान नित्यानंद के कुछ दुर्लभ चित्र हैं। इन चित्रों के लिए पाठक जरूर इस पुस्तक को खरीदना चाहेंगे। ऐसे भक्तों के लिए जो भगवान नित्यानंद के बारे में प्रामाणिक जानकारी पाना चाहते हैं, उनके लिए एक अद्भुत पुस्तक है। सोने पर सुहागा यह है कि यह एक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व और भगवान नित्यानंद के निकटतम शिष्य बाबा मुक्तानंद के शब्दों में है, जो भगवान के अतिरिक्त उनके जीवन की भी झलक देता है। इस पुस्तक के पिछले कवर पर इसके परिचय को पढ़कर इसकी सार्थकता समझी जा सकती है। इसमें लिखा गया है, यह एक असाधारण आत्मज्ञान के एक प्रबुद्ध शिक्षक के जीवन पर उनकी सिखावन का वृतांत है। इसके रचनाकार स्वामी मुक्तानंद हैं, जो भगवान नित्यानंद के अग्रणी शिष्य व उत्तराधिकारी थे।
और जो स्वयं एक विश्वविख्यात सिद्ध गुरु बने। यह पुस्तक एक वरदान है उन सभी जिज्ञासुओं के लिए जिनमें अपने ही अंतर में ईश्वरानुभूति करने की ललक है, जैसा कि स्वामी मुक्तानंद अत्यंत स्पष्टता से अभिव्यक्त करते हैं। हर जीवात्मा एक दिव्य जीवन की आशा रखती है, लेकिन इस संसार में आगे बढ़ते हुए मनुष्य धीरे धीरे अपनी ही महिमा को भूलता जाता है। वह भूलता ही चला जाता है और तब उसे आवश्यकता होती है एक सच्चे मार्ग की, एक सद्गुरु की, जो आत्मा की महानता को जानने में उसकी मदद करे। गुरु के बिना उस अंतर स्थिति को पाना एक अत्यंत कठिन कार्य है। श्री गुरुदेव नित्यानंद साधकों को एक ऐसा जीवन देने में समर्थ थे जो दिव्य हो। एक बार फिर याद दिला रहे हैं कि इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से इसे खरीदा जा सकता है। किसी पुस्तक के रिव्यू और समीक्षा के रूप में यह हमारा पहला प्रयास है, और आप अगर किसी और पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी समीक्षा सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपको उस पुस्तक के बारे में जानकारी दें, बताएं कि उसे कहाँ से खरीदा जा सकता है। आशा है कि आपको अद्भुत ज्ञान गाथा की ये कड़ी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान नित्यानंद से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और शेयर भी करें ताकि आप जैसे दूसरे भाई बहन भी इसका लाभ उठा सकें। जय नित्यानंद।